ऐसे लोग जो दिग्गज इंडस्ट्री के, क्योंकि उनको ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कई बार लोग कतराते हैं लेने से, बिकॉज योर डिलीवरी इज नॉट बेस्ड ऑन वेदर यू लाइक इट और नॉट, योर डिलीवरी इज बेस्ड ऑन वेदर द वर्ल्ड लाइक्स इट और नॉट. Ajay Atul, thank you so much sir for joining me. Thank you so much. But it is so true. People are really scared now. लोग safe projects भी ले जाते हैं. आजकल क्या हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता है. You know, industry has become very smart. People have become very smart also. As music directors इतने जब बड़े हो जाते हैं, अनलर्निंग बहुत करनी पड़ रही है लोगों को लास्ट 3 years से. You know, generally also. लोगों की लर्निंग बढ़ते जा रही है, ऑनलाइन लोग और बेटर होते जा रहे हैं. थोड़ा सा डर लगता है कई बार कि इज माई प्रोडक्ट नाउ सेलेबल. नहीं यार, कभी नहीं यार, वो एक अच्छा सवाल पूछा तुमने एक्चुअली. हालांकि अपनी फिल्म से रिलेटेड है, फिर भी आई विल आंसर बिकॉज इट डजंट मैटर. देखो, म्यूजिक ऐसी चीज है, इसका सेल्स और कमर्शियल्स के बाहर जाके हमने सोचा है. वी हैवंट थॉट ऑफ म्यूजिक लाइक दैट, नेवर. बिकॉज म्यूजिक रूह से बनी चीज रूह तक पहुंचती है. अगर वो पहुंची तो सेल कुछ मायने नहीं रखता है. ये तो लोगों को अपनी एक कई बार म्यूजिक लोगों को सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं लगता है. हम शायद बहुत बहुत एडवेंचरस स्टेटमेंट हो सकता है मेरा, लेकिन म्यूजिक सिर्फ शादियों के संगीत तक सीमित नहीं है. well said. सिर्फ डांस के लिए सीमित नहीं है. Correct, उसके बाहर भी है. संगीत की बहुत बड़ी कल्पना है. अभी कई बार ऐसे होता है कि ये इस तरह होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट. बट उसके बाहर भी संगीत का बहुत बड़ा मयार है, वो देखना बहुत जरूरी होता है. सो सेल इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. कैन यू बी अनश्योर ऑफ व्हाट यू मेक नाउ? डबल चेक ज्यादा हो जाता है कई बार, बिकॉज एक जमाना ऐसा था, देन वॉट एवर यू मेड, एनी बिग म्यूजिक डायरेक्टर, ड्यूओज, इंडिविजुअल्स, बड़े वाह इनका एल्बम आ रहा है आज. आजकल की 13-year-old जनरेशन बोलती है यार आई डोंट लाइक इट. मतलब व्हाई? आई जस्ट डोंट फील नहीं है. वाइब नहीं. when you don't hear, ऐसे कुछ अगर सुनते हो तो कई बार गुस्सा आता है. नहीं, ये बहुत ट्रिकी है, ये चीज़ बहुत ट्रिकी है. बोलो गुस्सा हम लोग तो ना, एक तो हम लोग किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाते जब तक हमें वाइब नहीं लगे. तो और दूसरी चीज़, जिसमें किसी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग कुछ उसको बढ़ावा, उसको और इन्हांस नहीं कर सकते, तो भी वो प्रोजेक्ट करने में कोई तुक नहीं लगता है. करेक्ट, यस. तो एक चीज़ होती है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप सच्चे दिल से जो भी चीज़, नॉट ओनली म्यूज़िक, सच्चे दिल से जो भी चीज़ करो, वो सामने वाले तक पहुंच ही जाती है. और अगर आप में वो सही इमोशन पकड़ा है, तो उस तरह की सोच, उस तरह का इमेजिनेशन होने वाले बंदे को वो वहाँ तक पहुँच ही जाएगी. जैसे आपने कहा सेलेबल की बात, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अभी मुझ में कहीं का क्या, कितना सेल होगा ये गाना या कितना अच्छा लगेगा. आई ऑलवेज थैंक करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर है वो अग्निपथ के. आई थैंक हिम कि उसने ये गाना चुना. करेक्ट. उसमें और एक गाना है ओ सैया. उसने ऐसे गाने जब आप चुनते हो तो आज की तारीख में उसका एक अलग, ये अभी मुझ में कहीं गाने का एक अलग मकाम है, जो एक रिस्पेक्ट कह सकते हो, या एक अलग से उसको, उसका एक बड़ा सिलेक्टिव यू कैन ऑडियंस है. तो आप अगर बहुत ही अपने दिल से जो भी चीज़ करते हो ना, तो वो उसको आई डोंट थिंक कि उसको ऑडियंस तक वो नहीं पहुंच सकती. मैंने 3 कंट्रीज में शोज की बात करता हूँ, एंड इट्स क्रेजी. जो आपने अभी बात की थी म्यूजिक सेलिब्रिटी की, और शादियों तक सीमित नहीं होता है. लंदन में बहुत बड़ा इवेंट किया था, वी एंडेड विद वन सॉन्ग ऑफ देयर्स. ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, इट इज़ अ कॉर्पोरेट बैंकिंग इवेंट. रात को गाला नाइट में वी एंडेड विद अ सॉन्ग ऑफ देयर्स. ये क्विज है आपके लिए कि कौन सा गाना ये होगा. बम्बई में शुरुआत इस गाने से हुई और एंड इस गाने से हुई. बच्चा बड़ा से लेकर छोटा. When you talk about reach of music directors, I don't think any song in the last 15 years has been able to reach like that. अब क्विज खत्म हुआ. कौन सा गाना सर? I cannot tell because it could be anything, because I was Jingat. Jingat or Devashri Ganesha. No, but that is there, that starts. But I am shocked at the reach of that track wherever I go, because it was never meant to be that.
Now when you look at things like that also as your career, कई बार क्या होता है अजय अतुल का defining moment in career, unfortunately या fortunately दोनों चीज अच्छी होती है. Sometimes can become that. Does it sometimes you sometimes say इतने बड़े गाने बनाए हैं, इतनी बड़ी फिल्में हुई हैं. Do you enjoy the Jingad moment which will continue forever? No, it's our part, it's our baby. हम लोग का नाम उसके, हम उसके बाप हैं, हमारा नाम उसके साथ लगेगा. हम we are proud of our baby. See, ऐसा हम ना हमारे करियर की शुरुआत we started with विश्व विनायक. We made our first song, I can say, Shri Ganeshaya Dhimai. It's a worldwide popular song. Yes. And now you imagine the same people are doing Jingad. Doesn't matter. और अब अगर आप हमको जिंगाट की वजह से जानते हो, that's fine, that is fine. But अजय अतुल को अगर सर्च करोगे तो हजारों unreal. तो बाकी सारे गाने आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो भी हमारी ही है. सो वी आर प्राउड ऑफ एवरी सॉन्ग वी. बट कभी बोर हो सकते हो खुद के गाने के लिए. एवरीवेयर यू गो, जैसे सिंगर्स मुझे बोलते थे, अच्छा आज हाँ आपको वही वाला गाना चाहिए स्टार्टिंग में. मेरे बहुत सारे सिंगर दोस्त बोलते हैं देखो भाई ये 3 जो गाने हैं. सुखबीर पाजी से उस दिन बात हो रही थी तो सलमान सर ने एक बोला था, सुनो यार तूने तो 20 साल का करियर निकाल लिया एक ही गाने पर, इतनी अच्छे से चल पाया था. कई बार सिंगर्स ऐसे होते, दे गेट जेडेड विद देयर ओन सॉन्ग्स. एज कंपोजर्स वुड यू रेट जिंगाट हाई, मतलब कि अगर आपको लिस्टिंग बनानी पड़े अपने बहुत बढ़िया काम के लिए, बिकॉज आप इतना सुनते हो और इतनी एक आइडेंटिटी बनी है, वुड यू रेट दैट वेरी हाई इन द टॉप 5 सॉन्ग्स मेड बाय अजय? सी मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी. जब झिंगाट आया था ना, तो झिंगाट का डर सबको लग रहा था, हमें छोड़ के. क्योंकि सबके मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पास ना ऐसे बंदूक रख के बोला जाता था इसको बीट करने वाला गाना बना. तो हमको भी, हमसे भी नहीं हो रहा था. सो अच्छा हमसे नहीं हो रहा था वो अलग बात थी, बाकी से भी नहीं हो रहा था. सो झिंगाट वाज अ स्कैरी सॉन्ग. It was a scary song. But now I think Jai Shri Ram is a scary, because that is see an again what experience, happens. yeah. It you have to cross your borders, you have to raise your bars, go forward. Yeah. जहाँ से हो वहाँ से आगे जाना चाहिए. एक ही गाने को you cannot always celebrate. हमेशा दूसरा दिन जो सामने आता है वो एक नया चैलेंज और नया दिन लेके आता है. कुछ आपको you expect something new from yourself. And we always choose something like that. I don't know what this album has also done is, film तो एक अलग level है. You know, I think that as far as the film is concerned, Adipurush is, it's exciting for me because एक तो इतने elements हैं. आपके पास sky है, आपके पास sea है, आपके पास jungle है, आपके पास characters हैं, इतिहास है, बचपन से जो सीखा है, जो देखा है. हम लोग हर सुबह, मेरे को आज भी याद है, अगर मैं mythologicals की बात करता हूँ तो मेरे को अचार, आलू और पराठा याद आता है जो भी संडे मॉर्निंग को होता है. यू नो, वो एक थॉट रहती है. You said it. इट इज दैट थॉट. वो यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं. ऑलवेज. सो एडेप्टेशन, दिस आई गेट वेरी एक्साइटेड आल्सो. वहां एक डर होता है क्या एक मेकर का, वेदर इट वाज फिल्म मेकर प्लस म्यूजिक मेकर, क्योंकि 2 ही चीजों से पिक्चर बिकी. बाकी जो फेसेस है ऑफ कोर्स, बट इट विल बी कंपेयर्ड विद सो मेनी प्रीवियस थिंग्स. देयरइन आल्सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी. तो इसके बारे में कैसे? See how to tell you that. अगर वापिस अगर हमें रामायण कथा पे अगर काम करना होगा तो कंपेयर होगा. आई वुड से True. अगर हमें आज कहा जाता कि देवाश्री गणेश जैसा गाना बना ना तो कंपेयर होगा, वो ठीक था. लेकिन हमने श्री राम के लिए हमने कभी किया नहीं था. तो हमें हमारे से हमेशा ये होता है कि हमें हमारे ही गानों का उदाहरण देके आपको इस तरह से कुछ करना है. वहाँ वी आर लाइक आई कैन से फॉर्चुनेट. सो हमको हमारे ही गानों का उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल ले ये ऐसा कुछ करो. यहाँ पे वो था नहीं. सो हमें उस तरह का कोई कंपैरिजन का डर नहीं था. और दूसरी चीज़, हमको इस विषय में, इस टॉपिक में पहले वाला कोई रेफरेंस था नहीं कि इस तरह को, इस रेफरेंस को फॉलो करना है, ऐसा कोई रेफरेंस था नहीं. बिकॉज देयर आर अमेजिंग सॉन्ग्स हैव बीन मेड, बट व्हेन इट कम्स टू सिनेमा एंड सिनेमैटिक लैंग्वेज, हमको हमारा फर्स्ट, हमारा ग्राउंड पहला था. सो वी वेर लाइक नॉट फीलिंग स्कैर्ड टू फॉर द कंपैरिजन, बट वी वेर लिटिल हैप्पी टू मेक आवर ओन कैनवस. बिकॉज ये शायद किसी को मिला होगा कि अपने ही तरह से अभी इसको सजाना है, क्योंकि इस तरह से इन चीज़ों को पहले किसी ने नहीं देखा है शायद, तो हमें देखना है. सो हाउ वी विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू मी. ये लिटरली एक शायद 20-25 साल पहले होता था. यू नो, फ्रॉम यूजिंग लाइव म्यूजिशियंस टू ऑल दीज थिंग्स. अभी आजकल शायद ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने अक्सर म्यूजिक कंपोजर से पूछा है, डस क्वालिटी डिफर? उन्होंने बोला येस एंड नो. मतलब अगर आप हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करें
एज कम्पेयर टू से लाइव म्यूजिशियंस, there can be 19-20 का फर्क है, मे बी ओनली ट्रेन्ड ईयर कैन हियर, एक ये चीज। No, I would. We would say yes. ह्यूज डिफरेंस। Yes and no. I would not go with that. I would say yes. It's a huge difference. Because see, आज की तारीख में ये सब चीज़ों पे कोई ट्रस्ट करेगा पता नहीं, बट देखो जब भी हम लोग कोई बड़ी चीज़ करते हैं या कोई भी गाना करते हैं या जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें जितने वी बिलीव जितने सोल उसके साथ जुड़े तब वो जो निखर के आता है ना, वो आई थिंक उसका असर उसकी गूंज लंबी रहती है, ऐसा हमें लगता है। और टेक्नोलॉजी तो हम लोग भी करते हैं यूज़, बट वी बिलीव कि जितना हम लोग अब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जितना आज की तारीख में भी हम लोग भी बहुत सारे सब लोग जैसे साउंड्स जैसे यूज़ करते हैं ना, बट आज बहुत बार पर्टिकुलरली हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, तो बहुत बार उसको बजाने वाले पर भी वो डिपेंड होता है कि वो कैसे, जैसे अगर हम लोग मैं मेरी तरह से अगर फ्लूट बजाऊँ, मैं अपनी तरह से ये अगर फ्लूट बजा रहा है तो वो अपना रूह आ जाती है। तो ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे वहाँ पे क्या, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वहाँ पे उनके पास ना एक नोटेशन है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर दुनिया का कोई भी इंसान आके वो वहाँ पे वो नोटेशन पढ़ेगा, वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वो सेम आएगा, 19-20 यू कैन से, बट थोड़ा बहुत वो सेम आएगा। बट इंडियन इंस्ट्रूमेंटेशन जो या इंडियन जो हमारे जितने भी वाद्य है, लाइक इंस्ट्रूमेंट इज द करेक्ट वर्ड, वहाँ पे कितने लोग हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और वो सब चीज़ें जिस तरह से जैसे रिदम सेक्शन में ही हमारे पास इंडिया में जितना भी रिदम इंस्ट्रूमेंट है उसमें इतने वेरिएशन है। कुछ चीज़ें आप यकीन नहीं मानोगे कि सब हम बीइंग म्यूजिक कंपोजर हमें आज भी कुछ चीज़ें नई दिखती है, अरे बाप रे ये क्या था, ये कैसे, मतलब अगर लाइव म्यूजिशियन प्ले कर रहा है तो करेक्ट, तो ये क्या हम लोग अक्सर हमारे सामने आती है। तो बाकी मुझे पता नहीं, अब ये जैसे मुझे वो चीज़ में गिरना नहीं है, बट आई वुड से कि यस, हमारे इंडिया में तो लाइव म्यूजिशियन और लाइव म्यूजिक जब तक बचता रहेगा ना, तब तक ही वो उसका सस्टेन या उसका लाइफ वो बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो स्केल है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे स्कोर के बारे में, एंड द स्कोर वन थिंग जी, हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, हम दोनों में तो ये लाइक 100 बार के ऊपर हम लोगों ने ये बात कर चुके हैं, क्योंकि हम जितना भी एनालाइज करते हैं सिनेमा, इंडियन सिनेमा मोस्टली, सो वी हैव सीन नॉट जस्ट इंडियन, इवन फॉरेन सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड सिनेमा, जितने भी अच्छी फिल्में या सुपरहिट फिल्में, जो भी लैंडमार्क फिल्में जो बनी होगी, प्लीज़ चेक दोज फिल्में एंड यू विल फाइंड कि उन सभी फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर बहुत हाईटेक, बहुत अमेजिंग था। करेक्ट। और जो भी पिक्चरें शायद नहीं चल पाई उनका भी बैकग्राउंड स्कोर चेक करना। बैकग्राउंड स्कोर कैन मेक द फिल्म। आई एग्री। द फिल्म के गाने और फिल्म का स्कोर, फिल्म का अप्रोच कैन मेक द फिल्म और ब्रेक द फिल्म। करेक्ट। इट्स बिकॉज ये बहुत साउंड की बहुत बड़ी अहमियत होती है फिल्म, क्योंकि दो ही चीज़ें होती है, एक तो जो देखते हो वो और जो सुनाई देता है वो। कई बार जो चीज़ें, अभी मैंने एक चीज़ कही थी, जो 1000 शब्द, ये सब कहते हैं ना हम, जो 1000 शब्द नहीं कह सकते, वो बात एक चित्र बता देता है। एक फोटोग्राफ कैन से 1000 वर्ड्स कैनॉट यस थिंग्स। वैसे हम कहते हैं कि एक 1000 फोटोज ऑल्सो कैनॉट से दैट म्यूजिक कैन से। मेरा दोस्त एक लाइन यूज करता है, कम सी द साउंड, बिकॉज इट इज नॉट हियरिंग, इट इज सीइंग द साउंड। एब्सोल्युटली। और ऐसा आई थिंक ये हो चुका है। आजकल की ऑडियंस ऑल्सो लव्स इट ऑल, बिकॉज आजकल पॉडकास्ट का भी जमाना है, दे हियर अ लॉट। पहले क्या था, विजुअल कंजम्पशन बहुत था। आर यू हैप्पी विद द करंट स्टेट ऑफ साउंड इन सिनेमा टुडे? नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक ओनली, जस्ट द स्टेट ऑफ साउंड, द अंडरस्टैंडिंग, जितनी क्रेडिबिलिटी दी जाती है साउंड को, परफॉर्मेंस की तो बहुत दी जाती थी। आई थिंक वी आर इन ट्रांजिट राइट नाउ। I'm not talking about just to say play safe, but I think we are in transit. जैसे बहुत सी चीज़ें आ रही है, बहुत सी चीज़ें, हम लोग अभी एक लॉकडाउन से उभरे हैं,
उसके बाद ये इंडस्ट्री शुरू हो रही है, पूरी दुनिया ने एक अलग माहौल देखा है। और उसके बाद आज की तारीख में जितने भी टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत एडवांस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और एक चीज़ ये हुई है ना कि आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले दुनिया इतनी अपने आप में नज़दीक नहीं थी। करेक्ट। तो हमें सालों लगते थे कि ये भाई ये जो गाना था ये फिल्म में ये कहीं से उठाया हुआ है या कहीं से कुछ इंस्पायर्ड लग रहा है, या तो वो समझ में ही नहीं आता। आज की तारीख में आप ना वो खाली वो गाना डाल दो तो वो समझ में आता है कि ये इधर का है, ये उधर। यस यस। सो कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट है, कुछ चीज़ें ड्रॉबैक है। तो आई थिंक वी आर इन ट्रांजिट। तो इस पर ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। सो इसमें ऐसा हो गया। या यू कैन से अमृत मंथन काइंड ऑफ सिनेरियो है अभी, तो जिस पर आगे चल के एक ये पूरा क्योटिक सिचुएशन सब कुछ ये ख़त्म होने के बाद एक पॉइंट पे पूरी दुनिया आके फिर वहाँ से एक अलग रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज वेरी माय पर्सनल ओपिनियन। बट आई डू अग्री विद दैट। आई थिंक थोड़ी सी इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस बढ़ रही है हमारी पूरी इंडस्ट्री में। दैट इज गुड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज करेक्शन तो वो था ही, बट आज अगर आप लोग कभी थिएटर जाते हैं, अपना कोई गाना देखते हैं, तो वो टाइप का एक्साइटमेंट आता है जो पहले आता था। या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो? हम लोग उसी के लिए म्यूजिक करते हैं। अच्छा। ये जाके देखने के लिए क्या, हम अभी उसी में हैं। हम वहीं से शुरू किए, अभी हम लोग वही सोच के म्यूजिक डायरेक्टर बने, वही देख के हम सोच के गाने करते हैं। वी ऑलवेज इमेजिन आवरसेल्फ एंड वी ऑलवेज लव टू सी व्हाट वी हैव क्रिएटेड, सो इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग। यार हम लोग आज भी हमारा मतलब पोस्टर पे हमारा नाम देख के आज भी वही उतनी फक्र खुशी महसूस होती है। होता है, उतनी खुशी होती है जितना हम लोग जब बचपन से हम लोग बाकी म्यूजिक डायरेक्टर का देखते थे। तो यस, वी एंजॉय अ लॉट। Yeah, now that you have become such a big brand also, कई बार ये सोचना पड़ जाता है, अजय अतुल should choose right films. You do only big films most of the time, but कभी कभार you want to lend your name to the smaller films also. नहीं, एक्चुअली बिग फिल्म्स चूज अस। तो और हमारे लिए वैसा अगर हम लोगों को पसंद आई ना चीज़, जैसे एक घंटी बजती है ना, वो स्टोरी सुनने के बाद अगर वो घंटी बजी तो हमारे लिए कोई बड़ी छोटी कुछ भी चीज़ नहीं, कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट हम लोग सोचते नहीं। जब तक आप उसको डिलीवर ठीक से आप उसको करते हो, आप उसको निभा सकते हो, और वो आप में पूरी आपका 100% आप में इनपुट देने के बाद लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, तब वो हमारे लिए प्रोजेक्ट कोई भी हो वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके साथ हमारा नाम जुड़ा है एंड वी शुड फील ऑलवेज प्राउडफुल अबाउट दैट। No, but the whole world is actually looking at this cinema. I haven't seen this kind of buzz for this kind of film also. अब दोनों तरफे से हो रहा है। They want to know, they want to see. He's a big star. प्रभास is a big star. पहली बार जब उन्होंने जब शिवलिंग उठाया था, वो इमेज आज भी लोगों के दिमाग में है। You know, so he also has the responsibility of that, and everyone is very involved. ये बहुत बड़ा पैशन प्रोजेक्ट भी बन चुका है for everybody that is involved. आपने फिल्म देखी है, how do you, जब आपने देखी, were you able to see, अरे यार ये जो लोग एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अब स्काई हाई हो गई हैं। हर एक की अलग अलग एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हमने जो सोचा था, हमने देखो ये हमने ब्लू स्क्रीन में देखा था, एंड वी दैट इज नो जो लोगों को नहीं पता है, ग्रीन और ब्लू स्क्रीन ये होता है जो क्रोमा टाइप स्क्रीन होता है, जब बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स, मतलब कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं तो दिखता इन्होंने जो देखा है वो टोटली नेकेड फिल्म देखी है pretty हाँ। much. दूसरी चीज विदाउट स्कोर देखा था, My कुछ भी नहीं हुआ God. तब, कुछ भी नहीं, विदाउट डबिंग। विदाउट डबिंग, तब भी जिसको रशेस कहते हैं वो भी इतने ये खूबसूरत आपको लग इसलिए रहे दिखाई गई थी टू गेट एन आइडिया ऑफ द फिल्म? थे। नो Just सी आपको हम देखना जब था। फिल्म में आए ना, तो मेरे ख्याल से 60% फिल्म शूट हो चुकी थी। अच्छा, okay. When we started doing film, 60% film have been shot already. Okay. तब हम फिल्म में आए, ओके। सो खाली गाने बाकी थे। तो हमको तो देखना ही था, जो तब से हम लोग बीच बीच में जाके देख भी रहे थे, ये ऐसा होगा, ये होगा। सो फॉर द आइडिया कुछ रेफरेंस हमको वो फोन पे दिखाता था, जो ऐसा दिखेगा, ये होगा। सो ये जितना आप इमेजिन कर रहे हो अभी, उतना है, और उस शायद उससे ज़्यादा हमने उसको इमेजिन कर लिया था। 2 साल से बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लिए थे, बहुत ही ज़्यादा। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर थिंक्स लिटिल मोर देन वो जो होता है ना, जो ना देखे रवि, जो ना देखे कवि के बाद भी म्यूजिक डायरेक्टर देखते रहता है कि यार इसमें ये, तो शायद वो भी हो सकता है। वो बहुत दिखता है, म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा दिखता है।
So we have seen many angles, we imagined many angles for the film. So हमको जो देखते हुए जो होना चाहिए ना, गूज़बम्स आते हैं, प्राउड फील करते हैं, यू फील कनेक्टेड, यू फील हैप्पी, यू फील वाओ, ताली बजाने का मन करता है. ऑल दैट हैपेंड विद अस, एंड मैं आपको बताता हूँ, वी एक्चुअली डिड दैट. एंड आई वाज लाइक क्लैपिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, ऑल दैट. और ये एक ऐसी स्टोरी जो सब जानते हैं. या फिर भी मतलब उस समय भी ऐसा होगा जब सीता, इन दिस केस कृति सेनन, जब वो आ रही होंगी और जा रही होंगी, जो लड़ाई चल रही होंगी, उतनी एक्साइटमेंट मुझे 25-30 साल पहले भी होती थी जब पहली बार ऐसे धनुष बाण बाहर निकलता था और उसमें बहुत सारे साउंड आते थे. इट वाज मैजिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और हमारे लिए एवेंजर्स तो बहुत साल बाद आई है, बहुत दशक बाद आई है. हमने अपनी एवेंजर्स 40 इयर्स पहले ही देख ली थी, आई थिंक. करेक्ट. इट इज वेरी ट्रू. डू यू थिंक, एक बड़ा सवाल बिफोर वी एंड, ये जो लैंडमार्क जो चाह रही थी भारतीय सिनेमा में, ये ऐसा टाइप का सुपर हीरो फिल्म, ये लिटरली शाहरुख सर ने ट्राई की थी रावण के साथ, जो आज भी मैं बोलता हूँ उनका जो एक्शन था उस पिक्चर में कमाल का था. ऐसा अच्छा, कमाल का एक्शन, कमाल का ग्राफिक्स, अनबिलीवेबल. उनका एक चेस सीक्वेंस था जो आज तक मेरे हिसाब से बेस्ट चेस सीक्वेंस है इंडियन सिनेमा का. वो नहीं चली, बात अलग थी. क्या ये लैंडमार्क सिनेमा बन पाएगी? बनी है एक्चुअली. इट इज लैंडमार्क बिकॉज सी, उसके लिए नॉट बिकॉज ऑफ द हाइप. वो तो देखो अभी जब रिलीज होगी लोग देखेंगे, बट सी अगेन एक चीज होती है, राम का नाम, उससे जुड़ी हुई सभी ने बहुत अपने दिल और सारी सात्विक भावना लगा के काम किया है. वो निखर के आ रहा है, दिख रहा है. एंड वी लिटरली हैव पुट आवर everything, energy, soul into it, and we try to make it all beautiful. Okay. तो हमें तो यकीन है कि ये होगी, लोगों को पसंद आएगी. अब फिर भी लोगों की, जब लोग देखेंगे तो उनका जो ओपिनियन होते हैं वो सराखों पे, क्योंकि वो हमेशा होते हैं, वो इट ऑलवेज लीड्स अस, इट्स ऑलवेज गाइड्स अस, सो वी रिस्पेक्ट दैट. बट अकॉर्डिंग टू अस इट इज देयर राइट नाउ द मोस्ट टॉक्ड फिल्म राइट नाउ. वो तो 100% है. आपका यही रिएक्शन था जैसे बाहर निकले थे? या जैसे जो अजय ने कहा, मतलब हम लोग सगे भाई हैं, तो ये यही रिएक्शन था. बट मैं अभी, आपने जो कहा कि ये लाइक सबसे बड़ी फिल्म या सबसे, या इसकी चर्चा तो बहुत है, क्योंकि इसलिए है ये चर्चा क्योंकि हर कोई पता नहीं अपने बचपन से लेके कहाँ तक, मतलब ये रेफरेंस जो है वो इतने अपने पर्सनल लाइफ में भी इतनी बार आते हैं, और हम लोगों ने सुने इतने हैं. तो वो होता है ना, जैसे क्रिकेट में ना किसी को समझ में भी नहीं आया तो भी वो कोई भी बात कर सकता है उसके बारे में, ये उसने गलत किया, ये इसने सही किया, ये यार इसको नहीं भेजना चाहिए था, वन डाउन में इसको चाहिए था, इधर क्यों मारा, काइंड ऑफ थिंग है, जिसमें सबको सब कुछ, बेसिकली मेरे लिए अच्छी बात ये है कि ये यू लव और हेट, यू कैनॉट इग्नोर. करेक्ट, बिल्कुल सही. तो आपको अगर उस पर रिएक्ट होना है तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी है, और तो उसके बाद या तो पसंद आएगी या तो नहीं, या हजार चीज़ें हो सकती है. बट मेरे लिए एक चीज़ ऐसी है कि ग्लोबली हम लोग, हमारी स्टोरी सुपर हीरो, और ग्लोबली हम लोग लेके जा सकते हैं, और ऐसा मौका हमें ये फिल्म की वजह से मिला है, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. इट वाज अ प्लेजर वंस अगेन. थैंक यू. मुझे इनसे मिलकर ना बहुत सीख मिलती है, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज्ञानी लोग हैं अबाउट यू नो नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री. बहुत सारे लोग सिर्फ इसमें चले जाते हैं, आपने इसको बनाया कैसे, उसको ऐसे बनाया. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू मीट पीपल लाइक दिस, मस्ट यूज द हाफ एन आवर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड. तो मुझे आज लगता है कि एज यूजुअल थोड़ा सा मैंने और सीखा, और इससे एक ये वो निकला है कि वी आर इन ट्रांजिट फेज. अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, और शायद ये सब ऐसे आके फिर वो कॉमन सेंस वाइडली यूज हो जाएगी. करेक्ट. आदिपुरुष, सो एक्साइटेड ऑल ऑफ अस. अनफॉर्चुनेटली हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं होगा, हम तो वन डे बिफोर वाले शो में जा रहे होंगे, तो रात तक हम वेट करेंगे आपको सब आके बताएं कि कैसी थी पिक्चर. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स बी4यू एंटरटेनमेंट पर ये इंटरव्यू जरूर देखना. आई विल कैच यू सून. बाय बाय.